दीनदयाल उपाध्याय जी के सामने आई। इनकी जो मामा जी की लड़की थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, वो आगरा आई इलाज के लिए। एक तो वो उनको समय देते थे, दूसरा उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था इनकी बहन का, और संघ का कार्य लगातार बढ़ता जा रहा था। तो अपनी बहन के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल यही करते थे। उन्होंने उसी समय आयुर्वेद चिकित्सा का भी ज्ञान ग्रहण किया और अपनी उस बहन का काफ़ी कुछ उपचार आयुर्वेद के माध्यम से स्वयं दीनदयाल जी देखते थे। उसके बाद इनको MA फाइनल की परीक्षा में भी जाना था, संघ के कार्यों में भी पूरा समय देना था। अंत में उन्होंने ये निर्णय किया कि MA फाइनल की परीक्षा नहीं दूंगा और अपनी बहन की सेवा में लग गए। बहन को बचा नहीं पाए, उनका देहांत हो गया। लेकिन इनकी जो दोनों छात्रवृत्तियाँ थी, बिरला जी की और महाराजा जी की, कल्याण सिंह जी की, वो दोनों छात्रवृत्तियाँ बंद हो गई क्योंकि ये परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए और इनके पास धनाभाव और ज़्यादा हो गया और परेशानी में घिर गए। लेकिन इन्होंने, दीनदयाल जी ने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने MA की परीक्षा वहाँ से पास की। उसके बाद लखनऊ आए। लखनऊ में नानाजी देशमुख जी से आप मिले। उस समय 1940 के बाद की स्थिति है, हेडगेवार जी का देहांत हो चुका था, संघ का काम उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ रहा था। लखनऊ आकर इन्होंने राष्ट्र धर्म और 5 जन्य पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये दोनों प्रकाशन माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने किए, लेकिन वे उसके कभी संपादक नहीं रहे। ये देखने वाली बात है। जब पहली बार छपाई की मशीनें लखनऊ आई तो उसकी सेटिंग फिटिंग नहीं हो पा रही थी, कोई फिटर नहीं था भाई साहब लखनऊ में, और वो मशीन ऐसी पड़ी गई आकर। तो एक इंग्लिश में एक लिटरेचर उपलब्ध था कि इस मशीन को फिटिंग कैसे किया जाए। दीनदयाल जी ने रात भर उस किताब का अध्ययन किया अंग्रेजी का, और सुबह उठकर उस मशीन को फिट किया और सुबह अगले दिन से प्रकाशन का काम शुरू हो गया। यानी बिजली जब नहीं आती थी तो दीनदयाल जी स्वयं उस मशीन को हाथ से चलाते थे, खुद कंपोजिंग करते थे, खुद मशीन में इनका काम करते थे, लेकिन संपादन में अपना नाम कभी नहीं लिखते, खुद लेख भी लिखते थे। यानी इस तरह से वो पूरी तरह समर्पित होकर उन्होंने 5 जन्य का साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया। उत्तर प्रदेश में संघ का काम खड़े करने में माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय ने अपना बहुत योगदान दिया। कितनी विषम परिस्थितियों में आपका जीवन बीता, एक के बाद एक लगातार परेशानियां, ईश्वर उनकी परीक्षा लेता रहा, परिस्थितियां विकट आती रहीं, लेकिन दीनदयाल जी जैसा अकाट्य और अदम्य साहस और लगातार एक रास्ता बंद होने पे दूसरा रास्ता खोल देना, अपने जीवन की परेशानियों को विजय करना और निरंतर अपने पथ पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। एक और महत्वपूर्ण घटना मैं बताता हूँ। दीनदयाल जी बेहद ईमानदार आदमी थे। जब ये कानपुर में पढ़ते थे भाई साहब, आगरा में जब ये पढ़ रहे थे, उस समय नानाजी देशमुख और ये एक बार साथ में सब्जी लेने गए, तो 4 पैसे इनकी जेब में थे, तो इन्होंने मंडी से 4 में से 2 पैसे की सब्जी खरीद ली। वो जब वापस आ रहे थे, वो सस्ते जमाने थे, वापस आ रहे थे, इन्होंने अपनी जेब में देखा कि 2 पैसे हैं, तो ये बहुत घबरा गए। बोले यार मेरी जेब में 4 पैसे थे, उसमें 1 पैसा खोटा था। तो गलती से वो सब्जी वाली बाई के पास 1 खोटा पैसा चला गया, तो ये बहुत अपराधी अपने आप को महसूस करने लगे और घबरा गए। तो इनके साथियों ने कहा भाई अब कोई बात नहीं, गलती है। बोले नहीं मुझे नींद नहीं आई। फिर तुरंत उस मंडी में उस बाई के पास गए, महिला के पास, और उससे बोला मेरी गलती से आपको मैंने 1 खोटा पैसा सिक्का दे दिया है, कृपया आप मुझे वो सिक्का वापस देके सही खरा सिक्का ले लें। तो वो बाई झुल्लाने लगी कि नहीं तुम जाओ, मैं इतने सारे सिक्कों में कहाँ ढूंढूंगी, दे दिया सो दे दिया, जाओ। बोले नहीं मेरी आत्मा पर एक बोझ है, एक अपराध का बोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे दे दो सारे सिक्के, मैं वो खोटा सिक्का निकाल दूँगी। तो उन्होंने खुद बैठकर वो खोटा सिक्का, काला छोटा सा सिक्का था, वो निकाला और असली सिक्का उनको दिया महिला को। तब जाकर इनको चैन आया और फिर उन्होंने घर में आके सब्जी बनाई। इतने चरित्र के ईमानदार और दृढ़ता थी उनके अंदर। जब वो उत्तर प्रदेश के प्रचारक का काम देख रहे थे, तो एक बार लक्ष्मीपुर में प्रवास उनका हुआ, तो उनका सारा सामान संघ कार्यालय में पड़ा रहता था। तो यशवंत जी, एक बसंत अन्ना जी थे, बसंत अन्ना जी जो इनका काम देख रहे थे, उन्होंने बसंत अन्ना जी से कहा कि मेरे संदूक में कुछ कागज़ रखे, वो निकाल। तो अन्ना जी जब कागज़ निकाल के लाए तो उन्होंने 1-2 कागज़ रख के बाकी उनसे कहा कि ये कागज़ के बंडल जला दो। तो वो जब बसंत अन्ना कागज़ जला रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो तो उनके सारे 8वीं 10वीं सर्टिफिकेट थे, 12वीं और ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट थे। तो वो घबरा गए। उन्होंने कहा ये तो वो सर्टिफिकेट है जो जीवन भर मेहनत करके आपने अर्जित किए हैं, इनको क्यों जलवा रहे हैं। बोले अब मेरे जीवन का लक्ष्य बदल गया है, ये सब मेरे लिए व्यर्थ हो गए हैं, अब मैंने अपना जीवन राष्ट्र को, संघ को समर्पित कर दिया है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, आप इनको जला दो। और इन्होंने अपने वो सारे सर्टिफिकेट्स जला दिए। यानी इन्होंने अपना दिशा, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मुझे संघ को और राष्ट्र के प्रति अपना सारा जीवन देना है।
और उन इतनी मेहनत से अर्जित किए गए वो सारे सर्टिफिकेट इन्होंने जलाए। एक बार की और छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। जब ये